मेरे भाइयों, छोटो से बालक हुए ने जब माँ के पेट में से जन्म ले, जब उसमें कोई दाग नहीं रहता, कोई दाग नहीं उसकी, न छल को, न कपट को, न झूठ को, न फरेब को, न दगाबाजी को, कोई दाग है ही ना भाई। क्यों तो पैदा हुए न भी वन कई के संग कछु करो ही ना ऐसे। भगवान ने हमको ये शरीर रूपी चादर दी है, ये मनुष्य का शरीर उज्जवल दिया है, शुद्ध दिया है, बिल्कुल चमकनो दयो है। पर हमने यहाँ में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार के कीचड़ के दाग लगा लिए। अभी चादर तो है गई गंदी, तो भगवान ने कहेगो मेरी चादर मांगेगो तो है ही भाई, वो अंधी है, जो जाको जो चीज दे वो वापस भी लेता है। भगवान कहेगो लब मैंने तुम अच्छी चादर दी, बिल्कुल गोरी भूरी साफ शुद्ध चादर दी, लब मेरी चादर दे दे। तो भगवान को कैसे देंगे वो चादर, हमने तो हम दाग लगा दी। इसलिए यूं कह दियो, भगवान से प्रार्थना करने कि मैली चादर ओढ़े के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़े के कैसे, चादर ओढ़े के कैसे द्वार तुम्हारे मेरी चादर ओढ़े के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मैं मन ही मन शर्मा, मैली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ी के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, देखकर निर्मल काया, तूने मुझको इस जग में भेजा, ये देखकर निर्मल काया, कैसे कहूं हे इसके दाता, मैं इसको रख नहीं पाया, ओ इसको रख नहीं पाया। जन्म जन्म के काम क्रोध के दाग लगे हैं, लोभ कपट के दाग लगे हैं, अब कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, दादा द्वार तुम्हारे आऊं,
आपने हमारे मुख में अच्छी वाणी दी है, फिर भी निर्मल वाणी पाकर मैंने कभी ना तेरा गुण गाया हो। निर्मल वाणी पाकर मैंने कभी ना तेरा गुण गाया। नेत्र बंद कर परमेश्वर को कभी ना ध्यान लगाया हो। मन की तार टूट गई है, मन की पीड़ा टूट चुकी, अब कैसे राग सुनाऊं मैली चाह पारे तुम्हारे हो, पारे तुम्हारे आओ मैली चाह। भगवान ने हमें पांव दिए हैं ना, चल गए शाम को तो पांव ना दिए, फिर भी आ जाता है मंदिर में कभी कभी। बोले बाबा की नाड़ में चढ़को, गले में चढ़को, नाक जग पांव ना आए, तेरे पास तो पांव है ना। इन पैरों से चल कर दाता मंदिर कभी ना आया। इन पैरों से चल कर दाता तेरे मंदिर कभी न आया। जहां जहां तेरी होए आरती वहां कभी ना शीश झुका, कभी ना शीश झुका। ओ हरि हर में हार, ए हरि हर में हार के आया, ए हरि हर में हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं मैली चाह द्वार तुम्हारे आऊं। कीर्तन करो, हाथन बांध के मत बैठो भैया। भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण। हर बात बताऊंगा तुमको, याद रखियो। नारायण कौन ते कहे, नारायण कौन को नाम है, बस यही बात है। सब दुनिया कछु कहते बताती नहीं है बात को। इसका व्याकरण पढ़ा हूँ, साहित्य हिंदी पढ़ा हुआ व्याकरण जब करेंगे, छंद विच्छेद करेंगे, नारा प्लस यण, तो नारा कहते हैं पानी को,
और यण कहते हैं सोने। तो जल के ऊपर कौन सोते थे? विष्णु भगवान। क्षीर समुद्र में शेष नाग की सेज बनाएंगे, जल में स्नान, इसलिए उनका नाम नारायण है। याद करो ना, ताली बजा के, मिला के बजाओ, मिला के। भजो नारायण नारायण भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 मोहे न कछु बांधे कर लाजा। और हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात कह दी, करनो चाहूं श्री राम को, श्री राम को काजा, करिनो चाहूं श्री राम को काजा। रावण, वो बंधुए की लाज नहीं है, मैं तो भगवान के कार्य को करने के लिए आया हूं, भगवान का कार्य कर रहा हूं, मुझे लाज नहीं है। तो देखो भाई, जो अपनी इच्छा को दमन कर दे, शुक्रवार क्यों है पहलो बार, इच्छा प्रकट करता है, चाहे काम वासना की हो, चाहे नारी वासना की हो, चाहे धन वासना की हो, चाहे पुत्र वासना की हो, जो सारी काम वासनाओं को, इच्छाओं को खत्म कर देता है, वो है हनुमान जी। इसलिए शुक्रवार के पीछे हनुमान जी को बार। अच्छा एक बात सोचो, तुम तो समझदार हो ना, जो आदमी अपनी इच्छा न मार दे, जो आदमी अपने भाव मार दे, जो आदमी वह जिंदगी में तो उजारो है जाए, तो सब चीज खत्म है कि ना। हनुमान जी जिस खत्म है, कोई बेटा नहीं, कोई पोता नहीं, कोई संसार की कोई इच्छा नहीं, वो तो वाकई दिल में उजाला हो जाता है, प्रकाश। और जो अपनी इच्छाओं को खत्म कर देता है वो हनुमान जी है, इसलिए हनुमान जी के दिल में प्रकाश हो गया। इसलिए आगे कौन सा वार है? रविवार। रविवार सूर्यवार, इसीलिए है जो हनुमान जी प्रकाश। और जाने अपने अंदर उजारो कर लियो तो समझ लियो अमृत को पान कर लियो। इसलिए सोमवार है, क्योंकि सोम का अर्थ अमृत है। और फिर भाई जाने अपनी जिंदगी में अमृत पी लियो, फिर तो मंगल ही मंगल है, फिर मंगलवार है। और जाने अपनी जिंदगी में को मंगल में बना लिया, जिस इंसान ने अपने जीवन को मंगल में कर लिया, अरे वही तो बुद्धिमान है। इसलिए बुधवार है। और एक बात और ध्यान धरियो, जो आदमी बुद्धिमान है बस वही गुरु है। इसलिए बृहस्पति गुरु का वार है। तो प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। वैष्णवो विप्रो तुरस्यता वसिकूलकृतम दृष्टांत कुशली धीरो वक्ता कार्ये तनीयत मृदा।
भाई साहब को। पर मेरे भाई बहनों, एक बात कह दूंगा, तुम बुरा ना मानो तो। जगदीश भाई, आप एक आदमी बाजार से आयो के बालकन को कछु ले चलो, 2 किलो कलाकंद ले आए। और मैया बहनों बेटियों, अपन घर में, घर को जब झाड़ा बुआरी करते हैं तो ये पराती के बाल्टी, अब शहर में तो हम इंग्लिश फिंग्लिश तो पढ़े हैं ना, डस्टबिन रख दे, बाल्टी समझ लो ना, कचरा की बाल्टी। घर में झाड़ झूड़ के कचरा की बाल्टी भरी पड़ी है। आदमी आयो बाजार से, अपनी पत्नी से कही अयो अयो कि क्यों का बात है, नुके कलाकंद लायो, बालकन की या कलाकंद ले जा। और बैरबा ने नु कह दी दर्द कचरा की बाल्टी। अब तुम फैसला करो भाई। अब वो वस्तु है कलाकंद, और धरवा कहां रही है? कचरे की बाल्टी में। तो सोचो तो तुम भाई बहनों, कचरे की बाल्टी में वो कलाकंद धर देगो कि ना धरे? ना धरेगो ना? अरे बोलो ना भाई, नहीं धरेगा। अच्छा ना धरेगो, बैरबानी नु कह रही है तो यही बाल्टी में धरनी, तो गपड़ सपड़ हो गई ना। और वाई बाल्टी में धरनी है वो कलाकंद। तो फैसला करो मेरी बहनों भाइयों कि वाई बाल्टी में कलाकंद धरनी है तो वह बाल्टी को कचरों फेंकना पड़ेगा, बाल्टी खाली करनी पड़ेगी। कचरा फेंक के फिर बाल्टी सरफ लगा के मांजनी भी पड़ेगी, क्यों कलाकंद धरी जाएगी। तो मेरी बात समझ गए और कहूं, भगवान की कथा कलाकंद मेरी जी ए बेना, और हमारी ये बाल्टी है ना, ये कचरा से भर रही है। या में झूठ को कचरा, दगाबाजी को कचरा, चुगली को कचरा, आलोचना को कचरा, सब दुनिया को जो कचरा है ना, सब हमारी बाल्टी में भरो पड़ो है। अब यह बाल्टी कचरा से भरी पड़ी है तो या में भगवान कोई कलाकंद कैसे धरी जाए? अगर या में कलाकंद धरनी है तो ये कचरा तो फेंकना पड़ेगा, बाल्टी खाली करनी पड़ेगी, फिर मांजनी पड़ेगी, फिर या में कलाकंद धर सके हैं। देख लीजिए चारों संकट बैठे, हम तो कहा के आते हैं भागे वेते, भा से भारत भूषण तत्व का ज्ञान है, इसलिए पहला अक्षर भा है, हमारा भूषण है। 25 तत्वों का सत्य है भा के अक्षर के अंदर, इसलिए पहला अक्षर है भा। गय अक्षर बताता है गयात्मक यत्नाधम कृपयारस्योदम प्रिया, संतों को प्रिय गय अक्षर है, विश्व के द्वारा भगवान ने इसको प्रकाशित किया है, इसलिए भा से आगे गय अक्षर है। अब तीसरा अक्षर है वे संपूर्ण कला से श्री वासुदेव भगवान वे अक्षर से समाये हुए हैं, इसलिए तीसरा अक्षर वे है वासुदेव। और से तैसे त्याग की भावना पैदा करे,
ये 4 अक्षरों को मिला देते हैं तो बन जाता है भागवत। भागवत अक्षर का अब देखिए बात तो ये है, संत सच्चे की नजर जिस तरफ पड़ जाएगी, भाग की रेखा तेरी बदल जाएगी। कोई बिन रोटी के दर दर फिरे, कोई अन्न को ठोकर मार रहा, किसी के महल महल खड़े और किसी का छप्पर टूट रहा। ये कृतम यशनाधम यत् प्रिया है कर्मस्य नाधम। और तुलसी बाबा लिखते हैं, कर में प्रधान विश्व कर प्रधान विश्व राखा, प्रधान विश्व कर्म प्रधान विश्व कर रखा। भगवान का अवतार त्रेता युग में हुआ, वो मर्यादा कांड है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, ये कर्म कांड है। भगवान कहते हैं लोक लाज मर्यादा से रहो, मर्यादा कांड हो गया। और भगवान कृष्ण ने अवतार में कर्म कांड बताया है। जो जस करही ते सफल कर्म प्रधान विश्व का। तुलसीदास जी एक बात और कहते हैं आपको समझाने के लिए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजे जगत सब सपना। अब की चौपाई जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनी। चौपाई क्या कह रही है इसको तुम्हें समझना है। राम कथा कृष्ण कथा सुंदर करतारी, सन से बिहंग उड़ावन हरी। भगवान की कथा वो है जो इंसान के अंदर संशय का जो पक्षी बैठा है, इंसान के अंदर झूठ कपट का जो पक्षी बैठा है, इंसान के अंदर जो बुरा पक्षी बैठा है, भगवान की कथा उस पक्षी को उड़ा देती है। सोन कार्तिक ऋषि गंगा के किनारे बैठे हैं, प्रसंग चल रहा है।
कि सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न कौन से पूछे। आनंद तट पर आश्रम में शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। वही देवर्षि श्री नारद जी भ्रमण कर रहे हैं और सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि हाथ जोड़ के 6 प्रश्न पूछे। कौन कौन से? पहला प्रश्न है कि हे मुनिवर, आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, उसमें मनुष्य के कल्याण के साधन को हमें कृपा करके बताइए। मनुष्य का साधन ऐसा क्या साधन है? देखो, एक जनो ठेकेदार जी, ये जो बैनर लग रहे हो ना, कैंची लेके एक डोरन काट के बैनर हटा दे, इतने छोरी छारी देखने में तो वो होता है। जगह टेढ़ी मेढ़ी तो है ही, क्या करे के मनुष्य के मोक्ष धाम पाने का साधन क्या है? सूत जी महाराज मुस्कुराए, कहने लगे भाई सुन, आदमी के मुक्ति का साधन क्या है? मुक्ति वैसे फाइनल है, और या तो सब जाने अपनो गंगा पार जावे को साधन कहा है, भव सागर से पार जाने का साधन कहा है। दुनिया न्यू कहे कि गंगा भव सागर से पार जाते हैं तो गाय की पूंछ पकड़ के जा, कहना बड़े बड़े गाय की पूंछ पकड़ने गैया मैया गौ माता भव सागर से पार कर देती है। पर मेरी जीजी अबे ना तमी जा सको, हम तो ना जाए, मर्द पुरुष तो नहीं जा सकते। क्यों? तुम गाय गौ माता को रोटी खवाओ, पहली रोटी खवाती होगी, हाथ उठा के बताओ कौन कौन पहली रोटी गौ माता को देती है? बुढ़िया मैया भी उठा रही है, तू ही करेगा रोटी, बहू ना करे। जब तो रोटी ना करे तो कैसे निकाल दोगे पहली रोटी? झूठे हाथ मत उठाओ भगवान। बस एक बात ध्यान रखना, ये भी एक भजन है, भगवान की तपस्या है। चौका बर्तन देके शुद्ध करके अपने घर को मजे पानी से भोजन बनाना चाहिए और पहली रोटी गौ माता की नाम की निकालना चाहिए। ये तो त्योहारों प्रसंग में ना, बालक करना बंद करो रे, काम बारे अल्लाह करते हैं। तुम्हें खुद को सोचना चाहिए, हमारी कहने की बात है। और एक बात याद रखना, जिसके घर की अन्न की रोटी गौ माता को खवाई जाए, भगवान कृष्ण उसके घर नंगे पांव चले आते हैं। क्यों? ध्यान से सुनियो, जब भगवान रावण से लड़ाई कर रहे थे, युद्ध हो रहा था लंका में, तब सारे ऋषि मुनि बानर को रूप धर के श्री राम जी के संग लड़े रावण थे। तो 7 दिन ऐसा युद्ध हुआ कि सारे देवता बानर रूप धर धर के लड़े, भूखे प्यासे भूखे लड़े। अंत में भगवान राम ने कहा, देवताओं
तुम मेरे साथ में 7 दिन भूखे लड़े हो, अब मैं कृष्ण अवतार लूंगा। तुम सब गौ, सारे देवता गौ का रूप धारण करो, मैं गोपाल बन के आऊंगा। और जब तक तुमको 7 दिन भूखे लड़े हो, गोपाल बन के जब तक तुमको मैं अपने हाथ से ना चराऊं, हाथ से ना भोग लगाऊं, हाथ से ना खवाऊं, जब तक आज चारों या भूखे लड़वे को कर्जा मुंह पे ते ना उतरेगो। तो भगवान कृष्ण, अच्छा एक बात बता, तुमने भगवान को भोग लगावे को बनाई